नांदेड़ में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आ गया है। अब 4 जिलों के लोग नांदेड़ से ही पासपोर्ट बनवा सकेंगे। नांदेड़ पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट दफ्तर का आगाज हो गया है। एक तकरीब के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर और नांदेड़ के एमपी अशोक चौहान के हाथों पासपोर्ट दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से महकमे खारजा के अफसरान ने भी शिरकत की। नांदेड़ में पासपोर्ट दफ्तर के क़याम के बाद लोगों को अब नागपुर जाना नहीं पड़ेगा। पासपोर्ट बनाने के लिए अब तक ज़रूरतमंदों को नागपुर जाना पड़ता था। दरख्वास्त दाखिल करने में मामूली सी भी कमी होने पर दरख्वास्त मनसूख कर दी जाती थी, जिसकी वजह से दोबारा नागपुर के चक्कर लगाने पड़ते थे। यही वजह है कि नांदेड़ में पासपोर्ट दफ्तर को शुरू करने का मुतालबा पिछले कई बरसों से किया जा रहा था। इस सिलसिले में अशोक चौहान ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर इसके लिए महकमे खारजा से खतो किताबत की और नांदेड़ में पासपोर्ट दफ्तर के क़याम का मुतालबा किया था। अब जबकि ये मुतालबा पूरा हुआ है तो नांदेड़ में खुशी का माहौल है। पासपोर्ट दफ्तर के साथ ही नांदेड़ हज फ्लाइट शुरू करने की भी मांग की जा रही थी। इस सिलसिले में भी अशोक चौहान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नांदेड़ एयरपोर्ट से हज फ्लाइट शुरू करने से मुताल्लिक भी कोशिश करने का यकीन दिलाया। अब पासपोर्ट की सुविधा हो गई है, पोस्टल बैंक की सुविधा है, फ़्लाइट यहाँ पर डेली चल रही है, एयरपोर्ट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। तो मेरी ये अपेक्षा है कि हज की जाने की डिमांड कई सालों से लोगों की है। यहाँ पर अगर फ़्लाइट यहाँ से जाती है, हज साल में 2 या 3 फ़्लाइट ज़्यादा से ज़्यादा होगी, इतना से ज़्यादा तो होने वाली नहीं है। और लोगों की सुविधा, आज मुंबई जाते हैं खर्चा हो जाता है, तक 4 ज़िले के लोग, नांदेड़ है, परभणी है, लातूर है, नांदेड़, ये सब 4 ज़िले, हिंगोली है, ये सभी ज़िलों के लोगों के लिए सुविधा हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि आज पासपोर्ट के साथ ही साथ एक हज की फ़्लाइट के बारे में फैसला सरकार ने करना चाहिए। हमारी डिमांड है, सरकार से दरखास्त है कि करना चाहिए। सर, मुंबई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक जॉइंट वेंचर 26 जनवरी को शुरू किया था, जिसके तहत कर्नाटक के मैसूर शहर और गुजरात के दोहा में वहाँ पर 2 POPS के VK सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री है, उनके हाथों इफ्तिताह हुआ। उसके फौरी बाद मैंने हमारे रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान साहब को एक लेटर रवाना करते हुए उनसे मुलाकात की और मुतालबा किया था कि नांदेड़ में उसी तर्ज पर POPS के कायम किया जाए। अशोक चौहान साहब ने मेरे लेटर के साथ फौरी तौर पर अपना एक लेटर मुझे दिया और सुषमा स्वराज को वो लेटर रवाना किए। मैंने मुसलसिल पिछले 1 साल से इस ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की, दिल्ली के कई दौरे किया। जिस तरह साहब ने कहा कि इस ताल्लुक़ से मुसलसिल पाठ पुरावा किया गया है, मैं ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इस आज जो POPS के शुरू हुआ है, इसका ये अंत तक जिनकी कोशिशें रही, वो हमारे कायद और नांदेड़ के रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आज से बाकायदा तौर पर नांदेड़ ज़िले के लोगों को पासपोर्ट की तमाम तर सहूलियात यहाँ के POPS के यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र में शुरू हो चुकी है। और अब लोगों को पूना, शोलापुर या नागपुर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तमाम तर पासपोर्ट की कार्रवाई नांदेड़ में ही अंजाम पाएगी। आज एक बड़ी खुशी का लम्हा है, जिस तरह हमारे अशोक चौहान साहब ने नांदेड़ में एक गुरता गद्दी के दौरान एक आलीशान एयरपोर्ट तैयार किया था और आज लोग हवाई सर्विस का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसी तरह पर अब नांदेड़ में पासपोर्ट सेवा केंद्र भी शुरू हो चुका है, जिससे नांदेड़ के लोगों को काफ़ी सहूलत दस्तयाब होगी।